ये कैसे निशान है जबकि इनमें दर्द भी नहीं है? पता नहीं क्या हुआ है, पागल कहेगी। मुझे मार देंगे। अम्मी, अम्मी, राशिद, 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 मुझे बचा। राशिद, अम्मी, 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 मुझे मार देंगे, अम्मी, मुझे मार, इसे कादर मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, अम्मी, मुझे बचाना, राशिद, मुझे मार देंगे, अम्मी, राशिद, मुझे मार देंगे, राशिद, जब कादर मुझे मार देंगे, जब कादर मुझे मार देंगे, राशिद, मुझे मार देंगे यहाँ पे, राशिद, मुझे मार देंगे, राशिद। सोनिया, कोई चमगादड़ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलो आओ 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 मेरे साथ। नहीं मारेगा, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कैसे मार सकता है? आओ। क्या हो गया साले भाभी को? पता नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पागलपन ही लग रहा है बिल्कुल, है ना अम्मा? हाँ, बैठो अम्मा। क्या हो गया सालिहा? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, कुछ भी नहीं है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है वो किसी को नजर नहीं आ रही। ऐसा ही है राशिद, जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो किसी और को दिखाई नहीं दे रहा। कैसी बातें कर रही हो? इस घर में कोई हवाई चीज नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है।
तुम्हारा वहम बस। अच्छा वहम। अच्छा तो फिर ये क्या है राशिद, ये क्या है? ये चोटें मुझे कब लगी मुझे याद नहीं है, मुझे में तकलीफ भी नहीं है राशिद, ये खुद ही जाहिर हो गई। इस घर में कुछ है जो किसी और को दिखाई नहीं देता, मुझे दिखाई देता है। ये देखिए, ये मैंने नहीं किया। हाँ तुमने नहीं किया है, हम किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, यहाँ कुछ है। कुछ भी नहीं। चमगादड़ें सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी, घर वालों को नहीं दिख रही थी। जो कपड़े मुझे जले हुए दिखाई दे रहे थे वो नजमा को ठीक लग रहे थे। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
अल्लाह खैर, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? अम्मी है क्या? मम्मी ऊपर ऊपर क्या बावली हो गई तू? क्या है छत पर? हम मम्मी वो ऊपर ऊपर मेरी लाश पड़ी गई थी ऊपर। वो बूढ़ी औरत उस पे रो रही थी। अम्मी ये बीबी तू मेरे सामने खड़ी है, क्या तेरा दिमाग पलट गया है? क्यों हमें पागल कर रही है तू? नहीं अम्मी ऊपर लाश। अम्मी ऊपर लाश थी। नजमा इसे लेके जा कमरे में, ले जा कमरे में इसको, ले जा कमरे में इसको। नहीं नजमा, मेरी बात नहीं मान रही ना अम्मी। तुम मेरी बात मानती है ना? तुम्हें मैं दिखाऊं, ऊपर लाश पड़ी थी। आओ मेरे साथ, ऊपर लाश है, मेरे साथ आओ। मेरी लाश ही। साले भाभी, आपको क्या हो गया? भला कोई जीते जी भी अपनी मैयत देख सकता है क्या? वो मेरी लाश कहाँ गई? कुछ नहीं है बीबी जी, कुछ नहीं है। नहीं वो मेरी लाश। कुछ नहीं है यहाँ पर। पिंकी और गुड़िया चलो मेरे साथ और मेरे कमरे में आके पढ़ो। नहीं, हमने अम्मी के साथ पढ़ना है। एक लगाऊंगी तुम लोगों को, अम्मी के साथ पढ़ना है। उठो यहाँ से, चलो। अम्मी आप ये क्या कर रही हैं आप? अरे किताबें समेटो और तुम शफक को मुझे दो। अम्मी खुदा के वास्ते अम्मी मेरी बच्ची को मुझसे अरे तू मुझे, तेरा क्या भरोसा जब तुझे दौरा पड़ जाए और तू बच्चियों को कुछ दे पाए। अम्मी मैं पागल नहीं। अभी मेरी बात तो सुनिए। अम्मी हो जाना। अम्मी मैं पागल नहीं हूँ। अम्मी मुझे वाकई चीजें नजर आती। अम्मी मुझे वाकई चीजें दिखाई दे रही है। अम्मी मेरी बात सुनिए। पीछे हो जा, दफा हो जा तू। अम्मी प्लीज मेरी बच्ची मुझे दे दे। पीछे हो जा तू, चल पीछे हो जा। हटो बेटा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को पीछे हो। अम्मी की बचा। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले। मेरी बच्ची, अम्मी प्लीज, अम्मी दरवाजा खोले। अरे चुप कर जा। वक्त ने टर लगा रखी है, फीडर भी पिला दिया है, लेकिन ना लगता है इसने मेरा कलेजा ही खाना है। तुम लोग यहीं बैठना, कहीं ना जाना। हेलो बाबा, आप जल्दी से घर पे आ जाएं। हाँ पिंकी बेटा मैं आ गया हूँ। हाँ क्या हुआ? दादी ने ना मम्मी को कमरे में बंद कर दिया है। बस मैं आ गया। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? और क्यों कर रही हैं आपने? सारे कोई जानवरों की तरह कमरे में बंद कर रखा है। जानवर ही बन गई है वो। कैसे चीजें फेंक कर मारती है ये तुम हमसे पूछो। हर वक्त हंगामी हालात में रहती है, कभी
आग लग गई है, कभी चमगादड़ें नजर आ रही हैं, कभी सांप बिच्छू नजर आने लगे हैं। कमरा ना हो गया, कब्र बन के रह गया है। वो डरती जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है अम्मी कि वो पागल हो चुकी है। आप आइंदा ना उसे कमरे में बंद करेंगी और ना ही मेरी बच्चियों से दूर करेंगी। वो जैसी भी है मेरी बीवी है, और वैसे भी मैं कुछ दिनों में इस घर से चला जाऊंगा। लाइए कमरे की चाबी दीजिए मुझे। मुझे तो क्यों किया ये सब? मेरे बाल जल गए थे, मैंने काट दिए। मेरे बालों में आग लग गई थी, मैंने काट दिए। अब नहीं जलेंगे बाल, काट दिए बाल, अब नहीं जलेंगे। ये सब जल गए थे, बाल काट दिए, वो जले थे, जल गए थे, अब मैंने काट दिए, काट दिए सब, सब काट दिए। नहीं जलेंगे, काट दिए। मिस्टर राशिद, आपकी मिसेस को कोई ज़हनी बीमारी नहीं है, इनको सिर्फ डिप्रेशन है। जैसा कि मैंने इनकी पूरी बात सुनी, ये हाल ही में डिलीवरी के मुश्किल मरहले से गुजरी हैं और ऊपर से ससुराल वालों का प्रेशर भी है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आप कुछ दिनों के लिए इनको सैर व तफरीह के लिए कहीं ले जाएं। माहौल तब्दील होगा तो ये बहुत बेहतर हो जाएंगे। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ, आप इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करवाएं। आपकी मिसेस को आपकी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। जी मेडिसिन ले लो सारे। भाभी ये क्या हाल बना लिया? आपकी तबीयत इतनी खराब थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। बीमार नहीं हूं मैं। जो मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बीमार नहीं हूं। डॉक्टर ने कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ डिप्रेशन की वजह से सालिया ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रही है और कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ये सिर्फ इसके सामने वो बातें ना दोहराई जाएं जिन बातों का वहम है इसे, बस। मैं आपका छोटा भाई, आप मुझे बताएं कि वो क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है। घर में भी कोई मुझे खुलकर कुछ नहीं बता रहा है। राशिद ठीक कह रहे हैं, मैं दवाई खाऊंगी ना ठीक हो जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, ठीक हो जाऊंगी ना। सालिया तुम लेट जाओ, सो जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ? मैं हूं ना तुम्हारे पास, और साजिद भी है। वो कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। सो जाओ, सो जाओ।
राशिद तो स्वाला के इलाज के चक्कर में पड़ गया है। लगता है उस चुड़ैल से मेरे बेटे की जान नहीं छूटने वाली। अम्मा, से वो पागल है कहाँ? नशे की दवाई खाकर सो रही है अंदर कमरे में। राशिद ऑफिस चला गया और बच्चियां स्कूल गई हैं। छोटी को तो उठाकर मैं ले आई थी, साथ वाले कमरे में सो रही है। जब बच्चियों के लिए तड़पेगी ना तो सच में पागल हो जाएगी। पर इंसान पागल बनने को कुछ भी कर सकता है। माँ, अम्मा क्या वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? सॉरी बीबी, शफक कहाँ है? शफक नीचे कमरे में सो रही है। खाना खाना। नहीं नहीं नहीं, वो नजमा वो शफक, नजमा वो शफक भूखी होगी ना, उसे ला दो, उसे भूख लगी होगी, उसे मेरे पास ला दो। बेबी जी, आप मुझे माफ कर दो। नहीं 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 नजमा, वो भूखी होगी, वो भूखी होगी, वो भूखी होगी, प्लीज नहीं 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 भूखी होगी, भूख लगी होगी। और पिंकी ने भी नाश्ता नहीं किया होगा, उसको बुला दे। क्यों? शफक को भूख लगी होगी, क्योंकि इसलिए आए ना, भूखी होगी, शफक भूखी होगी। मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरी बच्ची रो रही है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरी बच्ची रो रही है, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरी बच्ची रो रही है, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, वो शफक छत पर है, उसे अम्मी छत पर लेके गई है। छत पर है? मुझे शफक के पास ले जाओ प्लीज। शफक को देखना है? हाँ हाँ, शफक छत पर चलोगी मेरे साथ? हाँ शफक, हाँ शफक हाँ ऊपर है, ऊपर, हाँ 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 ऊपर है, चलो चलो। हाँ हाँ शफक ऊपर है, अब बस ऊपर ही है, बस चुप, शोभा मचाना। हाँ शफक,
अम्मी अम्मी शफक कहाँ है? अम्मी शफक कहाँ है? शफक? हाँ मैं तुझे बताऊं। कहाँ? यही है तेरी शफक। शफक? शफक? मेरी शफक? 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 मामा को बोले हाथ छोड़े। मामा कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मामा मैं क्यों कुछ नहीं बोली? पापा में मामा जवाब क्यों नहीं दे रही? मामा को बोले मुझे बहुत भूख लग रही है। पापा को बोले ना उठे ना। यहाँ क्यों लेटी हुई है मामा? दादू झूठ कहती है। मेरी पापा अल्लाह भैया के पास नहीं गई। अल्लाह ताला छोटे बच्चों से नाराज नहीं होते। पापा मुझे मामा के पास जा रहे हैं। मामा मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको तंग नहीं करूँगी। मैं मामा को तंग नहीं करूँगी। मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करूँगी। पापा उठे ना। पापा बोले मामा क्यों नहीं बोलते कुछ? अल्लाह को यही मंजूर था। बहुत मोहब्बत करने वाली थी। छोटा भाई भी कहा और मुझसे दिल की बात भी नहीं की। क्यों भाभी? क्यों किया ऐसा? क्यों अपने दिल की बातें अपने दिल में ही ले गई? क्यों मौत को गले लगा ली? क्यों मुझसे इतना प्यारा रिश्ता छीन लिया? अब मैं अपने दिल की बातें किससे करूं?
तुम्हें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। मामा, मामा उठे, मामा नहीं, नहीं जाना, मामा। हाय अल्लाह, मेरी जवान बहू को किसकी नजरें खा गई। हाय अल्लाह जी, मेरे बेटे का घर उजड़ गया है? इस घर पर तो दुखों ने डेरे ही डाल लिए। हाय अल्लाह जी। है अम्मा, हौसला करो, हौसला। अरे हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ना। है बेचारी बच्चियां, उनका माँ का प्यार अब कौन देगा? मेरा बेचारा भाई इतने दुख कैसे सहेगा, है ना अम्मा? सुनिए, दिमाग ही पलट गया था सालिया का, इसीलिए तो खुदकुशी की है सालिया ने। अरे ये ना ही पूरी दूध अच्छा है, ना कौन ही जल्दी पागल होता है। अब अंदर की बात को कौन जाने। मेरी हमसफर, मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ देने वाली, आज क्यों मुझे ऐसे तन्हा छोड़ दिया? बस इतना ही भरोसा था मेरी मोहब्बत पर कि जिंदगी से ही हार मान ली। मैं भी हार गया हूं सालिया, कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर। बस मेरा बच्चा, बस। अल्लाह, ना जाने इसके पेट में दर्द है या कान में, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे खाना ला दे तू, इसके तो मसले खत्म ही नहीं होते। दुकान लड़के के हवाले करके आऊं मैं। क्या हो गया अकबर के अब्बा, ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारी औलाद ही नहीं है। पकड़ो इसे, खाना लाती हूँ, संभाल के। पता नहीं किसका खून है तू। मेरी भी मत मारी गई थी जो अपने दोस्त की बातों में आ गया। तो कड़ा बेच पे इसके लगा दिया। दुकान पे लगाता तो कुछ फायदा तो होता। ये सब खुदा का, कैसे फेंका हुआ है बच्चे को। 2 मिनट के लिए संभाल नहीं सकते हो क्या? बड़ी कमाई आ रही है ना तुम्हारी दुकान से, घर में पूरा राशन तो डालते नहीं हो, सारा पैसा उड़ा देते हो अपने आवारा दोस्तों पे या जुए पे। नहीं खाना मुझे खाना, ये खाना उनको खिला दे जो तूने लड़कियों की फौज पैदा की है। अकबर के अब्बा, ये अल्लाह की देन है, इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है। खामखा घर आता मैं तेरी चिक चिक सुनने। और हाँ, रात को ना इसको नशे की दवाई पिला देना, सारी रात इसकी टटर बंद नहीं होती। खाना तो खाते जाओ अकबर के अब्बा। बस बस मेरा बच्चा, बस। आप दोनों खाना नहीं खाएंगी तो आपकी अम्मी को बहुत दुख होगा। वो जहाँ भी होंगी उन्हें पता चल जाएगा कि आप दोनों भूखी हैं। क्या अब हमारी अम्मी कभी वापस नहीं आएंगी? आप दोनों जब भी अपनी अम्मी को याद करेंगी वो आप दोनों से मिलने ख्वाब में आएंगी। इसका मतलब हमारी अम्मी पक्का हमें छोड़कर चली गई। अब इस मासूम का क्या कसूर था? नन्ही जान को माँ का प्यार अब कौन देगा? बहुत जुल्म हुआ इस नन्ही जान पर, तुम सबको मिलकर इसे संभालना होगा। दूध पीती बच्ची का माँ के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, हम सबको मिलकर ही इसे संभालना होगा। नन्ही जान है, आप जरा इसे थोड़ी देर संभालेंगी प्लीज? मैं जरा अम्मी के पास होकर आती हूँ। मैयत के लिए वो औरतें आई होंगी ना, ये। तुम जाओ, मैं हूँ शफक के पास। फरजाना, तुम ये कमरा समेट के अच्छी तरह साफ कर दो। राशिद साहब ने बच्चियों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी लगाई है, मैं जरा बच्चियों को देख लूं, ठीक है?